वेलकम बैक। ईव ऑफ दी सेनेट इलेक्शंस है और इस वक्त हम देख सकते हैं काफी सियासी गहमा गहमी भी है। हिमायतियों और इत्तेहादियों की बार बार पुरजोर कोशिश है कि यकीन दिलाया जाए अपनी अपनी पार्टीज को कि हाँ जी हम आप ही के साथ हैं। लेकिन अब असल बात तो कल पता चलेगी, क्योंकि अदालती फैसले के मुताबिक राय शुमारी होगी फिर खुफिया। इसके क्या असरात मुरतब होने वाले हैं? क्या एक दफा फिर इस पे सियासत करने का, बयानबाजी करने का मौका मिल जाएगा? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर लॉयर हैं, तज्जियाकार हैं हैदर वहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम हैदर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, थैंक यू फॉर हैविंग। हैदर, आज भी आपने बताया कि द कैंडिडेचर स्टैचर ऑफ अ फ्यू पीपल हु वांट टू बी पार्ट ऑफ द सेनेट इलेक्शंस, उसके लिए आज भी सुनवाई है। आप इसी सिलसिले में इस्लामाबाद में भी हैं। ये आखिरी मिनट तक इतना सस्पेंस क्यों होता है? हम हर चीज को क्रिकेट मैच क्यों बना देते हैं? देखिए, हर चीज जो है उसका स्केड्यूल भी इस किस्म का होता है कि जाहिर है कि लीडिंग अप टू द इलेक्शन जो है डिफरेंट स्टेजेस से एक कैंडिडेट गुजरता है, और अगर उन स्टेजेस में कहीं अपीवल आ जाए, ऑब्जेक्शन आ जाए, केस खिलाफ हो जाए, तो एंड तक बात जाती है। ये कोई मायूब बात नहीं है। आज भी 4 केसेस सुप्रीम कोर्ट में आपको मैं बता सकता हूँ कि लगे हुए हैं, जिनके फैसलों से 4 कैंडिडेट्स का कम से कम मुस्तकबिल जो है वो चेंज भी हो सकता है। तो ये इतनी मायूब बात नहीं है। और हमारी तो आई थिंक खासकर हिस्ट्री में लास्ट मिनट तक ना सिर्फ के अदालती फैसलों का इंतजार रहता है, बल्कि हमने देखा है कि जो है जमीर के जागने या जमीर नामी शख्स के असर होने के हवाले से भी जो है वो तशवीश ही रहती है। तो मेरे ख्याल से कि ये बात जो है क्लियर तो अब वोट के बाद ही होगी। उससे पहले जो है वो हम 30-30, 40-40 लोग जो हैं वो होटल्स में बुक करा के शायद कहीं रह रहे होंगे, कहीं उनको नजरबंद किया होगा उन्होंने उनकी रजामंदी के साथ। तो इसी तरह से चलेगा। एक इनसिक्योरिटी तो देखें परमिएट कर रही है, जिसकी वजह से इतना जो है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे बताइए कि मुख्तलिफ तज्जिए इस हवाले से आ रहे हैं। कल ये जो अदालती फैसला आया है, इसको आप किस नजर से देखते हैं कि राय शुमारी तो खुफिया होगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए ये खुफिया नहीं होगी? दे विल नो एग्जैक्टली हु हैज वोटेड फॉर हुम। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हुकूमत के लिए जो उनका मकसद था सदारती रेफरेंस भेजने के हवाले से, वो कुछ इस तरह से था कि वो उन्हें शक था कि उनके अपने जो अरकान हैं वो कहीं अलोंग पार्टी लाइंस वोट ना करें और दूसरी साइड को ना वोट कर दें, जिसके लिए उनके लिए जरूरी था कि उनको ये तंबी हो कि ये ट्रेसेबिलिटी आपके वोट की होगी और हमें पता चल जाएगा कि आपने किसको वोट किया है, और फिर उसकी बुनियाद पे आप जो है पार्टी से और अपनी रुकनियत से भी यानी कि डिस्क्वालीफाई हो सकेंगे। तो ये मकसद था सदारती रेफरेंस का। सदारती रेफरेंस का जो ओपिनियन आया है वो ये तो वाजे जरूर करता है कि आर्टिकल 226 के मुताबिक ही इलेक्शन होंगे, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ही सेनेट के इलेक्शन होते हैं और सीक्रेट बैलेट से ही लिहाजा ये इलेक्शन होंगे। लेकिन आगे जो फिर तशरीह कर दी गई है कि सीक्रेट क्या होता है, सीक्रेट बैलेट क्या होता है, और ये सीक्रेसी एक सीक्रेट बैलेट में एब्सोल्यूट नहीं होती। और साथ ही साथ वजाहत कर दी गई है कि ईसीपी जो है उस पर आईनी जिम्मेदारी है कि वो ना सिर्फ इलेक्शन करवाए बल्कि शफाफ इलेक्शन करवाए। और इस शफाफियत को इंश्योर करने के लिए अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़े, अगर पार्लियामान के कवानीन जो है वो फॉलो करने हों और दीगर इदारों से मावनत भी हासिल करनी हो, तो ये सब भी हासिल करना जो है वो एक फर्ज होगा ईसीपी के लिए। और ये फर्ज के निभाने में अगर फिर देखा जाए, अगर हम जोड़ के पढ़ें 2 डिफरेंट पैराग्राफ्स को, कि एक में कहा जाता है कि सीक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं होगी और दूसरे में कहा जाता है कि हर सूरत जो है शफाफियत इंश्योर की जाए और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाए, तो यह अहम मुमकिन है कि इन दोनों को जब जोड़ के पढ़ा जाता है तो सब्सिक्वेंट ट्रेसेबिलिटी जो है, यानी कास्ट बैलेट कास्ट करने के बाद अगर एतराज करप्शन का उठता है तो उस सूरत में ट्रेस कर पाना कि किसने किसको वोट दिया है, इसको जो है इनेबल सुप्रीम कोर्ट ने जरूर किया है। लेकिन हैदर को मुझे बताएं कि ये जो सब्सिक्वेंट ट्रेसेबिलिटी का आप जिक्र कर रहे हैं, इससे क्या हम सब्सिक्वेंट रेट्रीब्यूशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिकॉज अगर जैसे आपने खुद कहा कि पार्टीज और खुसूसन अगर हुकूमत वक्त भी चाहे और देखे कि क्या अलोंग द पार्टी लाइंस वोटिंग की गई है, नहीं की गई है, तो उसके ऊपर रेट्रीब्यूटिव एक्शन भी हो सकता है। जैसे आपने खुद कहा कि पार्टी से निकाला जा सकता है, गठजोड़ हो सकती है। तो उस हिसाब से तो ये बड़ा डेफिनेटिव इलेक्शन हुआ कि आपको अपनी अपनी पोजीशन वाजे करनी पड़ेगी। हर पार्टी अपने अंदर से हो सकता है काली भेड़ों को छांट दे और कहे कि जी अगर आप हमारे साथ नहीं हैं नजरियाती तौर पे, तो इसका मतलब है आपके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है।
देखिए, पहली बात यह कि आइन इस चीज की पूरी तरह गुंजाइश जो है वो देता है कि सेनेट इलेक्शन में आप पार्टी लाइंस के अलावा भी वोट करें, और ये पर से किसी भी तरह से करप्शन का सबूत नहीं होता। लेकिन अगर बाकी कुछ शवाहिद हों और उनसे कड़ी जोड़ सके तो शायद ये जो है ना हेल्प कर सकता है एक एडजुडिकेशन में, जो कि एक करप्शन की कंप्लेंट पे हो। अब अगर तो कंप्लेंट इस तरह की आती हैं तो ईसीपी को इनेबल किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो सब्सिक्वेंट ट्रेसेबिलिटी या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए शफाफियत को इंश्योर करें। अब ईसीपी इस ऑर्डर को किस तरह इंप्लीमेंट करता है, इंटरप्रेट करता है, आया कि कल वाले इलेक्शंस पे भी इसको लागू करता है, मनोअन लागू करता है, ये अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिस्टिकली ये इतना आसान नहीं होगा इस तरह के मैकेनिज्म। लेकिन हैदर, फिर एक और सवाल, जैसे आपने भी 2-3 दफा इसका जिक्र किया कि टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल किया जाए, हाउ एम्पावर्ड डू यू फील ईसीपी इज टू कैरी ऑन सच एन इन्वेस्टिगेशन टू ट्रांसपेरेंसी ऑफ दीज इलेक्शंस? क्योंकि जिस तरह आपने खुद कहा कि क्या इसमें फिर हम समझ सकते हैं कि नैब की मदद ली जाएगी, जो उमूमन इल्जामात लगते हैं वो हॉर्स ट्रेडिंग के लगते हैं, फाइनेंशियल क्राइम के लगते हैं, रिश्वतों के लगते हैं, तो उसको प्रोब करने के लिए क्या ये एम्पावर्ड है, इनके पास अथॉरिटी होगी? नहीं, अथॉरिटी तो पूरी दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इशू ये है कि जब तक के कंप्लेंट नहीं आती करप्शन की तो उससे पहले किसी को गिल्टी समझते हुए जांच पड़ताल करना जो है वो गैर जरूरी है। इस वक्त ईसीपी के लिए सिर्फ इतने अहकामात हैं कि वो ये इंश्योर करें कि कल को अगर कंप्लेंट आती है तो उनके पास जो है ट्रेसेबिलिटी का मैकेनिज्म इस तरह का हो कि ये बात जो है ये पता की जा सके कि किसने किसको वोट किया है। अब इस चीज को इसी इलेक्शन पे लागू अगर किया जाए तो टेक्नोलॉजी के वैसे तो बगैर भी ये किया जा सकता है, और वो इस तरह से है कि सीरियल नंबर जिसपे के वोट करता है कैंडिडेट, उसी को अगर उसके नाम के साथ दर्ज कर लिया जाए, ये जाने बगैर कि एक्चुअली उसने किसको वोट किया है, तो कल को ये बात मालूम की जा सकती है अगर करप्शन के इल्जामात लगते हैं। अच्छा, जो साबका कई चेयरमैन, सॉरी आपकी बात को थोड़ा सा आई एम इंटरजेक्टिंग, मुझे ये बताइएगा हैदर कि हमेशा से एक सवालिया निशान बन जाता है, कुछ लोगों की इस पे रिजर्वेशंस होती हैं। हाल ही में हमने देखा है कि कई बड़े बड़े नाम जो सेनेट से मुंसलिक रहे हैं उनके खिलाफ पर्चे भी आए हैं, करप्शन के चार्जेस रहे हैं। कल हफीज शेख साहब का क्या आप फ्यूचर देख रहे हैं? उनके लिए कल का दिन काफी लकी साबित होने वाला है, 3-3 की डेट है या नहीं? क्योंकि आपने देखा ही होगा कि मोहम्मद जुबैर साहब ने बड़े उन पे कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा हफीज शेख साहब सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पाकिस्तान में होते हैं जब उनके पास कोई मिनिस्टरशिप होती है, और काफी उन पे कड़ी तनकीद आई है। किस तरह देख रहे हैं उनके लिए कल के दिन को? लेकिन ये तो पार्टी लाइंस पे अगर गया तो वो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन जितनी मेहनत गिलानी साहब कर रहे हैं और जितना सपोर्ट उनको ऑपोजिशन की तरफ से कंप्लीट एब्सोल्यूट है, और जरदारी साहब का उन पे ऑब्वियसली हाथ है, तो आप उन्हें रूल आउट नहीं कर सकते एक ऐसे इलेक्शन में जहां कम से कम इस वक्त ट्रेसेबिलिटी के मैकेनिज्म्स तो जो है अभी तक तो लागू नहीं किए गए हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि आज ईसीपी क्या इस पे फैसला करती है, किस तरह से तशरीह करती है सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन की। लेकिन ये कहना तो कबल वक्त है कि हफीज शेख साहब का क्या फेट होगा, बट दिस इज द वन एवरीवनस वाचिंग कि हफीज शेख वर्सेस यूसुफ रजा गिलानी, क्या पार्टी लाइंस पे ये बात जाएगी या फिर पीपल्स पार्टी विल एज यूजुअल स्प्रिंग अ सरप्राइज, एंड आई थिंक दैट विल बी अ बिग वन इफ दे डू। अच्छा, और आपने कल की भी मीटिंग देखी होंगी, इत्तेहादियों के साथ बड़ी गठजोड़ तमाम ही पार्टीज बना रही हैं। क्या समझते हैं कि जो लोग अपनी हिमायत का यकीन दिला रहे हैं सब इनके साथ ही हैं या ओनली टाइम विल टेल दिस? देखिए, अगेन ये तो ऐसी बात है जिसका बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता। जहां तक ईमान की बात है तो हमने देखा है कि इट्स गॉन बोथ वेज, so it's actually completely impossible to tell at this point. Right, but it's a very exciting one. Heather, we'll be watching out for the developments tomorrow. Thank you so much कि आपने वक्त निकाला, और इंशाल्लाह ताला कल की जो खुसूसी हमारी ट्रांसमिशन है उसको भी हम आते रहे, because as Heather Waheed was just saying, this is going to be a big one. इसी के साथ ही हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. We'll be right back.